हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? तो हमने देखा इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स के क्या होते हैं? आउटकम्स। आउटकम्स को जब हम क्वांटिफाई करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को, तो उसको हम रैंडम वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन चांस। तो इस डेफिनेशन को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन जब हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो हमें क्या दिया गया है? 3 कॉइन्स और उनको फ्लिप किया गया है। ठीक, तो नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो एक रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल से, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, मतलब x क्या क्या वैल्यूज़ को ले सकता है? तो 0 हेड्स आ सकते हैं 3 चांसेस में, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है एंड 3 हेड्स भी आ सकते हैं। तो अगर हम इनको देखें तो किस तरीके से होगा, अगर मैं x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x को नोट करूँ तो 0 हेड्स किस केस में आएंगे? जब तीनों टेल्स आ गए हैं, तो ऐसा एक ही केस बनेगा, राइट। फिर 1 हेड कितने बार आ सकता है? अगर पहली बार में हेड आ गया तो, फिर दूसरी बार में अगर हेड आया, बाकी सब में टेल आया तो, और तीसरी बार में हेड आता है तो तीनों 3 केस बनते हैं। उसी तरीके से 2 का कितना बनेगा? 2 हेड्स कितनी बार आ सकते हैं? तो इसके भी 3 ही केस बनेंगे कि हेड हेड टेल आ गया, या हेड टेल हेड आ गया, या टेल हेड हेड आ गया। तो इसके भी कितने केस बनेंगे? 3। एंड तीनों के 3 हेड आने का केस भी कितना बनेगा? 1, जब तीनों 3 हेड आ जाए। एंड इसको कर देंगे हम डिवाइड टोटल आउटकम से, तो ये अपनी होगी प्रोबेबिलिटी। तो ये होता है हमारा रैंडम वेरिएबल, एंड उसको हमने मैप कर दिया उसकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ। सो मूविंग ऑन टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स जिनकी जो वैल्यूज़ हैं वो काउंटेबल हों। तो काउंटेबल वैल्यूज़, राइट। ये फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट स्टिल उनकी वैल्यूज़ को हम काउंट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये इनफाइनाइट वाला पॉइंट हमारे उतना कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट नहीं है। बाकी फाइनाइट का मतलब ये है कि लिमिटेड होंगे। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो इन अ फुटबॉल मैच नंबर ऑफ गोल्स हिट बाय मेसी इन नेक्स्ट 20 अटेम्प्ट्स। तो ये क्या हो सकता है? एक रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट टाइप का, राइट। उसके बाद और क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ रोल्स डाई नीडेड टू गेट 3 फर्स्ट टाइम, कि हमने पासे फेंकते जा रहे हैं जब तक 3 नहीं आ रहा। तो इसकी जो ये भी क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है। किस तरीके का? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब होगा कि इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो इनफाइनाइट होंगी और अनकाउंटेबल होंगी। तो इट हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज़ इन अ गिवन रेंज। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझें, राइट। तो मान लीजिए मेसी है एंड वो बॉल को किक करता है। तो ये बॉल की जो वेलोसिटी है वो वेरी करेगी फ्रॉम कुछ मिनिमम वेलोसिटी होगी उसकी और कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मतलब मिनिमम वेलोसिटी थी उसकी 0, राइट, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो हो जाती है 160। तो बॉल तो इन द एयर इससे इसमें एक्सेलरेट करेगी, डिक्सेलरेट करेगी, तो मल्टीपल वैल्यूज़ को ले सकती है, इवन पॉइंट्स में भी ले सकती है। तो ये जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होंगी? रेंज में इनफाइनाइट वैल्यूज़ को रैंडम वेरिएबल ले सकता है। तो इस तरीके का जो रैंडम वेरिएबल होगा वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, टाइम बिटवीन 2 लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो ये भी क्या है? कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 4.333729 इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और ये हर बार डिफरेंट होगी। तो ये भी क्या है? एक कंटिन्यूअस रैंडम वैल्यू। आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो जब हम x को उसकी प्रोबेबिलिटीज़ यानी कि वैल्यूज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल को उसकी
प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मैप कर देते हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने पहले भी देखा था अभी जब वो 3 कॉइन्स वाले फ्लिप एग्जांपल में, तो वो भी क्या था, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो हमको एक यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ फुल टर्म न्यू बेबीज़ डेवलप जॉन्डिस। सो जॉन्डिस एक डिजीज़ होती है जिसमें येलो स्किन हो जाती है, तो ये न्यू बॉर्न को कुछ ज़्यादा होती है। सो सपोज वी रैंडमली सैम्पल 2 फुल टर्म न्यू बॉर्न बेबीज एंड लेट x रिप्रेजेंट द नंबर दैट डेवलप जॉन्डिस, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको कहा गया है कि 60% चांस है कि किसी बेबी को जॉन्डिस होगा, एंड हमने रैंडमली 2 बेबीज़ को सैंपल लिया है, मतलब 2 बेबीज़ का सैंपल स्पेस हमारे पास, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेस करना है। तो हमारे पास क्या चांसेस हो सकता है, अगर 2 बेबीज़ हैं तो हो सकता है किसी को भी जॉन्डिस ना हो सकता है एक को हो और हो सकता है दोनों को हो, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इस चीज़ की, जब 0 को हो रहा है यानी कि किसी को भी नहीं हो रहा, तो 40% चांस पहले का है एंड 40% चांस दूसरे का है। तो इसको मैं लिखूँगा 0.4 इंटू 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 0.16। उसके बाद एक किसी बच्चे को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो एक केस बन सकता है इसमें कि पहले बच्चे को जॉन्डिस है दूसरे को नहीं है, प्लस दूसरा कौन सा केस बनेगा, पहले को नहीं है दूसरे को है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.6 इंटू 0.4, 0.6 इंटू 0.4 एंड दूसरे केस में 0.4 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगी 0.48। एंड सिमिलरली दोनों को नहीं है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है हमारे पास, सॉरी दोनों को ही जॉन्डिस हो, ये केस बनेगा जे, तो इसको हम कह देंगे 0.6 इंटू 0.6, तो ये अपना केस का वैल्यू हुई 0.36। तो ये जो हमने बनाया, अगर मैं इसको क्लियरली लिखूं, ये 0.16, 0.48, तो ये जो हमने टेबल बनाया इन दोनों का, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का, सॉरी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का, इसी को हम क्या कह देते हैं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सेंस बनाता होगा। सो मूविंग ऑन, लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी रैंडम वेरिएबल की, वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती एंड 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये बात थोड़ा कॉमन सेंसिकल है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव, सो दिस इज़ अ पॉइंट एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज़ फॉर x, सो इसको लिख देते हैं ऑल x, राइट। एंड दूसरी क्या है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल वैल्यूज़, कि अगर हम जैसे ऊपर की स्लाइड में देखें एंड यहाँ पर इसका सम करते हैं, तो 0.16 प्लस 0.48 प्लस 0.36 कितना सम आएगा इसका 1। तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज़ 1, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अब बात कर लेते हैं थोड़ा से ग्राफ के बारे में। तो जो डिस्क्रीट का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा होता है, फिक्स्ड वैल्यूज़ के साथ, मतलब कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होती एंड डिस्क्रीट पॉइंट्स पे बनता है। उसके बाद अगर हम कॉन्टीन्यूस का देखें तो कॉन्टीन्यूस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टीन्यूस का ग्राफ एंड ये हमारा हो गया डिस्क्रीट का ग्राफ। इनके बारे में भी हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात क्या है, जो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली किसी भी एक रैंडम वेरिएबल की एक वैल्यू की, उसी को हम क्या कह देते हैं PMF, एंड PMF स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। So these are some important points regarding discrete random variables. In the next video we will discuss about the types of discrete random variables, जैसे अपने पास हो गया binomial, Bernoulli and geometric and so on। तो इन सभी को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।